आज के इस वीडियो में हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे। वो रिलेशन होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। तो इस रिलेशन को फाइंड करने से पहले हम लेते हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने लिया हुआ है। इसको हम पुट कर देते हैं एक एक्सटर्नल फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको पुट कर देते हैं। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज कर रहे हैं इसको हम बोल देते हैं ई नॉट। ई नॉट इज अवर अप्लाइड फील्ड टू दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसमें क्या होगा, जब आप एक्सटर्नल फील्ड किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें जो चार्जेस हैं, जो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है, वो पोलराइज हो जाएंगे। तो जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी साइड आपका इसका जो इंड फेस है उस पे पॉजिटिव चार्ज जो है QP ये आ जाएगा, और यहाँ पे एक निगेटिव QP चार्ज हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे निगेटिव QP चार्ज एक फेस पे यहाँ पे, और इधर पॉजिटिव QP चार्ज। ओके। तो जैसे कि इसके अंदर जो चार्ज पोलराइज हुए हैं, इसकी वजह से भी डायरेक्ट्रिक के अंदर एक फील्ड जनरेट हो जाएगी। उस फील्ड का जनरेट जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इंड्यूस फील्ड होगी जिसको हम EP बोल देते हैं। EP इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो किसी कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर से लगाएंगे उसके अंदर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होगा। यानी इन दिस केस जो एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। पर डाइलेक्ट्रिक के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड है दैट इज E नॉट इज ग्रेटर देन दिस EP, जो कि पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर दैट इज E इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डिफरेंस ऑफ दिस अप्लाइड फील्ड एंड दिस पोलराइज फील्ड। इन दोनों का डिफरेंस है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलेशन फाइंड आउट करने से पहले हम इसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। तो ये जो पोलराइजेशन हुआ डाइलेक्ट्रिक में बेसिकली, तो ये पोलराइजेशन दिस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पोलराइजेशन जो होगा दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। एंड अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं हम, सो वी हैव कांस्टेंट। एक तो हमें कांस्टेंट मिलेगा एप्सिलॉन नॉट व्हिच शोज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब चूंकि यहाँ पे फ्री स्पेस यानी वैक्यूम लिया हुआ है तो ये एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे। एंड अनदर कांस्टेंट व्हिच इज काई इनटू E। तो काई जो है यहाँ पे ये बताता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बारे में, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ दिस पोलराइजेशन एंड एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, आगे बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड फील्ड यानी E नॉट डिवाइड बाय नेट फील्ड यानी E। तो ये हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आइडिया देगा, यानी E नॉट डिवाइड बाय नेट फील्ड। ओके, सो K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमको इस काई और इस K में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं अपना रिलेशन। तो इसमें हम इसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ओके, तो मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, है ना। तो EP जो है, EP के बारे में बात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EP। सो EP इज नथिंग बट, जितना भी जो इसका एक्सप्रेशन वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम देखते हैं तो दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, पर यहाँ पे जो चार्ज है पोलराइज चार्ज की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी जो लेंगे वो सिग्मा P ले रहे हैं। ठीक है, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन। सिग्मा P इसलिए लिया क्योंकि ये पोलराइजेशन की वजह से चार्ज हुआ है, इस वजह से। तो सिग्मा P का जो वैल्यू होगा दैट इज सिग्मा P को ही हम बेसिकली P बोलते हैं क्योंकि हमारा पोलराइजेशन है P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पोलराइजेशन या पोलराइजेशन डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। तो P का वैल्यू हमें पता है, P का वैल्यू हम ये वैल्यू हमें पता है एप्सिलॉन नॉट काई E। ओके, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर हम
चलिए पहले इसको एक्सप्रेशन में रख लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे पी का वैल्यू। वापस आते हैं अपने एक्सप्रेशन में, ई इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड फील्ड माइनस ईपी यानी पी अपॉन एप्सिलॉन। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब p का वैल्यू रख देते हैं एप्सिलॉन नॉट का e, सो यहाँ से हमको e मिलेगा, e इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट का e डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट हमारा रिमूव हो गया। आगे का एक्सप्रेशन हमको मिलता है e इज इक्वल टू ई नॉट माइनस का e। ठीक है, तो कुछ कुछ हमारा ये एक्सप्रेशन दिखने लगा है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं ई से, यानी जो फील्ड है हमारी नेट डिवाइड बाई ई डिवाइड बाई ई डिवाइड बाई, तो यहाँ ई से ई हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ई हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो मिला वो हमें मिला 1 इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई ई माइनस काई। अब देखिए ई नॉट अपॉन ई क्या है, यानी रेशियो ऑफ अप्लाइड फील्ड टू द नेट फील्ड। ये क्या है, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्योंकि हम पहले इसको डिफाइन कर चुके हैं, k इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई। अब ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो दिस 1 इज इक्वल टू k माइनस काई। तो यहाँ से हमको हमारा डिजायर्ड इक्वेशन मिल गया, जो कि k इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ये रिलेशन है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल सब्स्टिट्यूटेबिलिटी के बीच में। तो ऐसा नहीं है, अगर आप किसी भी डायलेक्ट्रिक स्लैब में अगर बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ जाता है और ये डायलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो बेसिकली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें डायलेक्ट्रिक जो है उसमें ब्रेकडाउन ना आए, है ना, उसको हम बोलते हैं, वही डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफाइन करता है। उस डायलेक्ट्रिक की कितनी स्ट्रेंथ है वो इसी बात से डिफाइन होगी कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें कि उसमें डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो, वो उसका स्ट्रेंथ के बारे में आपको आइडिया बताता है। तो ये था बेसिकली वीडियो जिसमें हमने रिलेशन फाइंड किया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल सब्स्टिट्यूटेबिलिटी के बीच में। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो जरूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।